भी वही फील होता होगा जो मुझे होता है। वो पास होता है तो, पर वो ऐसा फील नहीं करता होगा तो। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? ये पहले डिवोर्स के पेपर्स भी खुद भेजे और अब कहीं मैं ज्यादा ही पुश तो? उसकी तरफ से कुछ होता तो वो शो तो करता। आई थिंक आई शुड स्टॉप। या नहीं, मे बी। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन, तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। सॉरी भैया, ये सब फ्रूट्स कार में गिर गए थे, इसके लिए उठाने में टाइम लग गया। हाँ, और बाहर वो नारा भाभी। सॉरी, भाभी बोलना अलाउड है क्या? अब क्या बुलाएं हम आपको? आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ नहीं हो, पर हम तो वो ही है ना जो थे, तो हम क्यों अपना रिश्ता चेंज करें? क्योंकि कुछ चीजें चेंज होकर ही बेटर हो जाती हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दुनिया में और भी रिश्ते हैं, जैसे दोस्त, दीदी, दी, कुछ भी कह लो, वरना कोई नया नाम दे दो। कम से कम ट्राई तो करो। अब मैंने सुरेखा से कहा था, मानसी का शगुन किसी स्टाफ या ड्राइवर के हाथों भिजवा दो। फिर घर वालों ने तुम्हें क्यों तकलीफ दी? नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी मानसी से मिलना हो गया। लव कुछ जिद कर रहे थे, उन्हें भी आना था तो। हम शगुन देने आए थे। शगुन कहाँ है? ये है ना? ये शगुन फल? नहीं, और भी है। मैं वो एक्चुअली गाड़ी में है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ कहा माजी दीदी ने? सावन पूजा के लिए वो आ रही है ना? हमने नहीं पूछा। आप बुलाएंगी तो वो आ जाएंगी। वैसे भी छोटी सी पूजा करके खत्म करना है। हमसे मत पूछो कुछ। अब से घर में जो भी पूजा पाठ है वो तुम दोनों संभालो। पता क्यों नहीं किया? कब से कह के रखा है आपसे? क्या हुआ भाभी? कार्तिक पता नहीं कहाँ रह गया। जिससे पूछो वो कह देता है कि पता नहीं कहाँ है। फोन भी नहीं लग रहा है उसका। मेरी कोई बात करवा दीजिए उससे प्लीज। मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी। पता नहीं कहाँ चला गया है। और कुछ है? नहीं, बस यही। वो दादी ने कहा था कि रस्म में भाई का भी कुछ, मानसी की पहली पूजा है ना इस घर में, तो अलग हो चुके हो तो अलग रहना भी सीख लो। नहीं, मैं बस मानसी के लिए ये शगुन हो गया, शगुन दे दिया, आज के लिए इनफ।
बहाने हो गए ना। अब एक बात कहूंगा कार्तिक, उसे समझने की कोशिश करना। अब से एक दूसरे से दूर दूर रहना, यही ठीक होगा हम सबके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जेन्युइनली भी अगर कोई काम हो ना तो उसे अवॉइड करना। थैंक यू। तुम्हें कार्तिक से इस तरह? पापा प्लीज, जब कार्तिक पहले आता था मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तलाक होने के बाद आएगा तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। जो घाव अभी तक भरे नहीं है उसे खुरेदेंगे तो मुझे उससे प्रॉब्लम होगी। वैसे भी दोनों फैमिलीज में इतना तमाशा हो चुका है, मैं ये तमाशा और नहीं देखना चाहता। पर बेटा, वो कीर्ति और मानसी का भाई भी तो है, तुम कैसे उसे ऐसे? मैं भी तो भाई हूं ना पापा नायरा का, उसी हक से कह रहा हूं। और जहां तक कार्तिक की बात रही तो मेरा भी उसके साथ रिश्ता रह चुका है, लेकिन जिस वजह से वो रिश्ता रहा था वो वजह ही नहीं रही, तो फिर इस वक्त मुझे यही सही लगा पापा। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी मुझे ट्रस्ट करें। शुरू में थोड़ा बुरा लगेगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये तकलीफ अलग रहने से ही खत्म होगी पापा। भैया जल्दी चलिए ना, नाग जीजू फिर से गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। वाव, कचौरी। हाँ, मेरे लव कुश बिना कचौरी के कैसे जा सकते थे? थैंक यू बा। बाय, टेक केयर, जल्दी फिर मिलेंगे। हाँ नायर, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जल्दी फिर मिलेंगे। बाय। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। भैया हम उल्टी साइड क्यों जा रहे हैं? ताकि मैं एक बार फिर उसे देख सकूं।
चलो ग्राउंड आ गया, जल्दी उतरो फुटबॉल लेके। आज मन नहीं है भैया, मेरा भी। आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस। नथिंग डूइंग। टीम में सिलेक्ट होना है ना, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जाओ जल्दी, ड्राइवर पिक कर लेगा तुम्हें। मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे स्टमक एक। बहाने मत बनाओ, जाओ। गो। miss you so much, Nair. हर दिन, हर पल तुम्हें मिस करता हूँ। I miss you so much. ये ले सकता हूँ मैं? हाँ सर, लीजिए। वो दीजिए प्लीज। प्लेयर चाहिए, लीजिए। तुम लोगों को बोला था ना नहीं आना, फिर आ गए। हॉस्टल से निकाल दिया क्या? जो वापस आ गए? तुम्हें क्या? अच्छा बताओ क्या? कुछ किया ना तो मैं भैया को बोलूंगा, फिर वो तुम्हें ठीक कर देंगे। अच्छा, जैसे तुम्हारी भाभी को किया डिवोर्स देके। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी का डिवोर्स हो चुका है। जाओ, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। मेरे भैया भाभी के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों? सच सुनने में बुरा लगता है। छोड़ इसको। छोड़ दे मुझे। नहीं, छोड़ो प्लीज। नहीं। गॉड, तो उसको बहुत मारे। नहीं। भैया का तो फोन भी मेरे पास है। भाभी, घर के पास वाले फुटबॉल ग्राउंड में आ रही है। जल्दी जल्दी। खुले पैसे दिए साहब। कोई बात नहीं, रख लीजिए। इतने सारे साहब, तारीफ तो दिया है मैंने, बनाया तो आप ही ने है साहब। जिसके लिए बनाया है उसे अच्छा लगे साहब। मैंने देखा है कितने प्यार से बनाया है आपने। साहब, वो आपके भाई बच्चों से लड़ रहे हैं, मारपीट हो गई है बच्चों में। क्या? क्या हुआ? किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है यहाँ पे? सर, ये नीले सुए से हमें चिढ़ा रहे थे। नहीं सर, हमने कुछ नहीं बोला। सर, ये दोनों हमेशा हमसे झगड़ा करते रहते हैं। नो सर। और इसने कहा कि भैया भाभी का डिवोर्स हो गया, इसलिए हमारे साथ नहीं खेलेगा। और ये भी कहा कि हमें फुटबॉल कोचिंग से बाहर निकाल देगा, जैसे भैया ने भाभी को निकाल दिया था। बच्चे जो देखते हैं घर में वही करते हैं। देखो कितना मारा मेरे बच्चे को। देखिए आप। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, और ये आपके बच्चों ने प्रूफ कर दिया कि आप लोग अपने घर में क्या करते हैं।
आपके बच्चों तक हमारे डिवोर्स की खबर पहुंची कैसे? आप लोगों ने ही बताया होगा ना। दूसरों के पर्सनल मैटर्स बच्चों के सामने नमक मिर्च लगा के बताना, उसका मजाक उड़ाना, ये कहाँ की तमीज है? और क्या बता रहे थे आप अपने बच्चों को कि डिवोर्स किसे कहते हैं? चोरी, चीटिंग, मर्डर है डिवोर्स। कि जिसने ले लिया वो क्रिमिनल हो गया, उसे सजा मिलनी चाहिए। दो लोग अगर शादी करके एक साथ रहने का फैसला ले सकते हैं तो म्यूचुअली अलग भी हो सकते हैं। इसमें इतना बुरा क्या है? साथ रह के एक दूसरे को बेइज्जत करने से, मोहल्ले वालों के सामने तमाशा बनाने से, उससे तो अच्छा ही है ना इज्जत से अलग हो जाना। सॉरी टू से, पर सालों से सुनती आ रही हूँ आप लोगों के घर से आने वाली गालियों और लड़ाइयों की आवाज। सब्जी वाले और वॉचमैन तक डिस्कस करते हैं, वो तक जानते हैं कि आपके बीच में क्या इश्यूज है। पर वो ठीक है कि आप लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया, है ना? अरे तो थोड़ी बहुत अनबन किस घर में नहीं होती? क्या हुआ अगर थोड़ी लड़ाई हो गई तो? हमारी लाइफ है, हम जैसा चाहे। एग्जैक्टली, हमारी लाइफ है, हम जैसे चाहे उसे जिए। आप उसको डिस्कस करने या उस पर जजमेंट पास करने वाले होते कौन है? और ये किसने तय कर लिया कि डिवोर्स लेने वाले कपल बुरे होते हैं और साथ रहकर रोज झगड़ा करने वाले कपल्स अच्छे होते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो अच्छे लोग डिवोर्स ले लें। आसान नहीं होता ये फैसला लेना, लेकिन आप जैसे लोग उसे और मुश्किल बना देते हैं, उसे बदनाम करके रख देते हैं, बजाय इसके कि उसे सपोर्ट करें, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, उनका मजाक बना के रख देते हैं। और सिर्फ उनका ही नहीं, उस सिस्टम का भी जिन्होंने ये डिवोर्स का प्रोविजन बनाया है। कहाँ की इंसानियत है ये? कहाँ की समझदारी है ये? आज बहुत दिनों बाद मेरी शेरनी दिखाई दी है मुझे। वेल डन नायरा, वेल डन। लवकुश, नहीं बनना हमें ऐसी टीम का हिस्सा जहाँ टीम स्पिरिट ही नहीं, जहाँ सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। चलो। लवकुश, तुम दोनों अपसेट तो नहीं होना कि टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ? और कोई जरूरत नहीं है किसी से भी कुछ भी गलत सुनने की, ना ही डरने की। कोई हमें रिस्पेक्ट करे ना करे, हम खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखेंगे। फिर क्या मजाल किसी की जो हमसे पंगा ले, है ना? तुम बात करना घर जाके लवकुश से, और उन्हें डिवोर्स के बारे में भी समझा देना, ताकि कोई अगर उनसे इस बारे में पूछे तो वो अपसेट ना हो। ओके, अब तुम जाओ। घर पर कोई पूछेगा तो क्या बोलूं? मैं कह दूंगी, तुम जाओ। अच्छा, वो हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता